बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, केक तो हम लोग लाते हैं। क्या आपने कभी इस तरह से पानी में केक जो है बना के देखा है? नहीं देखा ना तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आज का जो केक हमने बनाया है ना वो पानी में बनाया हो, बिना बेक किए। आप एकदम रुई जैसा सॉफ्ट मुलायम केक जो मुंह में जाते ही घुल जाए। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम बेकरी जैसे बन के तैयार हुआ है। जब आप इस केक को बच्चों को खिलाएंगे ना तो आपके बच्चे भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये केक आपने घर पे बनाया। एकदम बेकरी जैसा परफेक्टली रेशो के साथ हम बनाएंगे। तो चलिए सुपर टेस्टी केक बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले मेन पॉइंट होता है रेशे का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया 1 कप मैदा। मेजरमेंट के लिए कप या कटोरी सेट कर लेंगे, सारा मेजरमेंट उसी हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो 1 कप मैदा लिया है ना, अब हमने एक बाउल में इस तरह से छन्नी लगा ली। मैदे को हम इसी के ऊपर डाल देंगे। साथ ही में डालेंगे 2 चम्मच कोको पाउडर। जी कोको पाउडर आपको किसी भी शॉप में बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाएगा। साथ ही में डालेंगे 1 टेबल स्पून इस तरह से जो बेकिंग पाउडर आता है ना, उसको हम इसी में डाल देंगे। जो मेजरमेंट में आपको बता रही हूँ वही मेजरमेंट से बनाएंगे ना तो एकदम बेकरी जैसा परफेक्टली केक बन के तैयार होगा। साथ ही में 1 पिंच के करीब डालेंगे मीठा सोडा, खाने वाला सोडा भी इसको बोलते हैं। सभी चीज़ को डालने के बाद इसको हम छन्नी से इस तरह से छान लेंगे। जो मोटी पार्ट होंगे ना उसको हम हटा देंगे। इस तरह से करने से क्या होता है, हमारा केक एकदम फ्लफी बन के तैयार होता है। जो हमने इसको छान लिया ना, इसको आप साइड में रख लेंगे। दूसरा बॉल लेंगे। अब हम आगे का रेशो भी आपको परफेक्ट तरीके से बता रहे हैं। जो हमने दूसरा मिक्सिंग बॉल लिया है ना, वो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप फुल फैट दूध। यहाँ पे हमने नॉर्मल दूध लिया है, ना ही ठंडा है ना ही गर्म है, लेकिन आपको फुल फैट ही दूध लेना है। आधा कप दूध हम इसी में डाल देंगे। देखिए यहाँ पे हमने आधा कप दूध इसी में डाल दिया है। साथ ही में आधा कप ही हम इसमें चीनी का पाउडर डालेंगे। चीनी को आप ग्राइंडर जार में इस तरह से पीस के तैयार कर सकते हैं। चीनी पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। यहाँ पे अगर आप चम्मच से रेशो करें तो 4 चम्मच के करीब यहाँ पे हमने तेल डाला है। यहाँ पे आप बिना स्मेल वाला कोई भी तेल डाल सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। साथ ही में आधी चम्मच ही हम डालेंगे इसमें कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। सभी चीज़ को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ को मिक्स कर लिया। अब हम इसको साइड में रख लेंगे। अब केक को बेक करने के लिए यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली, इसमें हमने एक स्टैंड डाल दिया है। अब हम इसको ढक के गर्म होने के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। केक बनाने के लिए एक टीन तैयार कर लेंगे। तो आज हम केक बनाने वाले इस तरह से एक स्टील के भगोने में। अगर आपके पास केक टीन है तो आप उसमें भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं। सिंपली हम इसमें घी से ग्रीस कर लेंगे, ऊपर से इस तरह से बटर पेपर लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप उसकी जगह 1 चम्मच मैदे को चारों ओर अच्छी तरह से फैला लीजिएगा, एक्स्ट्रा मैदे को हटा लीजिएगा। उस तरह से करने के बाद इसको साइड में रख लेंगे। जो हमने घोल बना लिया था ना एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे जो मैदे को हमने छान के रख लिया था ना। अब हम इस टाइम पे इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से मैदा डालते जाएंगे और इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसमें एक साथ कभी भी मैदा आप मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल भी ना पड़े। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे, एकदम परफेक्ट तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसमें लम्स या गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो इसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। एक ही डायरेक्शन में इस तरह से चलाती हुई इसको मिक्स करके एकदम परफेक्टली बैटर जो है बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम रिबन जैसा जो हमारा बैटर बन के तैयार हुआ। देखिए हम इस तरह से गिरा रहे हैं तो एकदम रिबन जैसा गिर रहा है। एकदम परफेक्टली केक के लिए बैटर जो है बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे आधा नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप इसमें आधा चम्मच विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विनेगर डालने के बाद इस तरह से मिक्स कर लेना। इससे क्या होता है, जो हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला ना वो इस तरह से एक्टिवेट हो जाता है, एकदम फ्लफी सा हो जाता है। नींबू का रस मिक्स करने के बाद जो हमने केक के लिए टीन तैयार कर लिया था ना, उसको अब हम इस तरह से ले लेंगे। जो बैटर बना लेना इसमें हम इस तरह से इसको डाल देंगे, एकदम इक्वली डालेंगे। देखिए एकदम परफेक्टली बैटर बनके तैयार हुआ। अगर आपको लगे कि बैटर थिक है तो आप इसमें 1 या 2 टेबल स्पून दूध डाल के इसको थोड़ी मीडियम थिकनेस का कर सकते हैं, लेकिन एकदम परफेक्ट है तो यहाँ पे हमने दूध वगैरह नहीं डाला है। इसको सारा ही बैटर को हम इस तरह से केक टिन में इस तरह से डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से डाल दिया है। हल्का सा इस तरह से टैप कर देंगे ताकि इसमें जितनी भी एयर वगैरह हो ना वो निकल जाए। अब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। बेक करने के लिए जो हमने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था ना वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम केक को स्टीम होने के लिए इस तरह से बीचों बीच रख देंगे ताकि परफेक्टली स्टीम होकर हमारा केक तैयार हो। अब हम इसको इस तरह से कवर कर देंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने कपड़ा क्यों लगाया है, क्योंकि हम केक को स्टीम करने वाले हैं, इसमें पानी आता है ना, इसी वजह से हम इस तरह से एक थाली या फिर आप
जिस भी लेड से आप इसको ढाँक रहे हैं ना, तो इस तरह से कपड़ा इसमें ज़रूर से लगा लीजिएगा। जब भी हम केक को स्टीम करते हैं ना, उसमें हल्का फुल्का पानी आ जाता है। अगर हम इस तरह से स्टीम करेंगे ना, तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आता, एकदम परफेक्टली केक जो है बेक होके तैयार होता है। इसको इस तरह से ढकने के बाद इसको मीडियम फ्लेम में 30 से 35 मिनट के लिए हम बेक होने के लिए छोड़ देंगे। 30 से 35 मिनट बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमारा केक जो है एकदम परफेक्टली जो है बेक होके तैयार हो चुका है। आप इसका टेक्सचर से ही पता कर सकते हैं कि हमारा केक जो है कितना अच्छा बेक होके तैयार हो चुका है। एकदम क्लीन नाइफ यहाँ पे हमारी निकल रही है। तो चलिए हम केक को इस तरह से आसानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने केक को निकाल लिया, इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो एक भी पतीले या फिर थाली में इस तरह से केक को उल्टा करेंगे। जो हमने बटर पेपर लगा लिया ना, बहुत ही ईजी तरीके से इस तरह से निकल जाता है। बटर पेपर को इस तरह से हटा देंगे। तो यहाँ पे हमने केक से बटर पेपर को हटा दिया। अब केक को हम सीधा कर लेंगे और इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसको हम हटा देंगे। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम रुई जैसा सॉफ्ट मुलायम केक जो है बनके तैयार हुआ है। ऊपर वाले पोर्शन को हम इस तरह से हटा देंगे और केक को इस तरह से साइड में रख लेंगे। अब हम इसके लिए चॉकलेट सिरप बना के तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने लिए है डार्क कंपाउंड चॉकलेट, जो इस तरह से पैकेट में आती है ना, बहुत ही ईजी तरीके से कहीं भी मिल जाती है, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 150 ग्राम के करीब चॉकलेट ली। आप इसकी जगह डेयरी मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट को हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। जब हम इस तरह से चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं ना, तो इसको मेल्ट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो जैसे ही हम चॉकलेट को इस तरह से कट कर लेंगे, एक बॉल में हम इस तरह से इसको ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसको मेल्ट करने वाले हैं। इसको शाइनी बनाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इससे क्या होता है, हमारी एकदम चॉकलेटी शाइनिंग बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे हमने चॉकलेट को एक बॉल में इस तरह से ट्रांसफर करने के बाद इस तरह से एक बॉल में इस तरह से रख दिया। इसको डबल बॉलर की मदद से हमको मेल्ट करना होता है। साथ ही में हम इसमें 2 टेबलस्पून दूध डाल देंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर आता है। इसको लगातार इसी तरह चलाती हुई चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट बहुत ही ईजी तरीके से जो है मेल्ट होकर तैयार हो जाती है। कभी भी आप चॉकलेट को डायरेक्टली मेल्ट मत कीजिएगा, क्योंकि चॉकलेट जो होती है जल जाती है। इसको डबल बॉलर की मदद से इस तरह से मेल्ट करना होता है। तो आप इसी तरह से इसको मेल्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं चॉकलेट सिरप अच्छी तरह से बन के हो गई है तैयार। जो हमने केक ले लिया था ना, उसको हमने एक छन्नी के ऊपर इस तरह से रख लिया। जो चॉकलेट सिरप हमने बना लिया ना, उसके ऊपर से हम इस तरह से इसको डाल देंगे, ताकि इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा चॉकलेट सिरप गिरे ना, वो नीचे ही गिर जाए। तो इसी तरह से हम सारी चॉकलेट सिरप को डाल देंगे। चॉकलेट सिरप डालने के बाद छोटी वाली चम्मच की मदद से इस तरह से किनारे को साइड में अलग कर देंगे, ताकि चॉकलेट सिरप अलग से गिर जाए। तो यहाँ पे हमारा केक जो है बनके तैयार हो चुका है। इसको हम एक प्लेट में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसको डेकोरेट करने वाले हैं जैम से। वैसे तो हमारा केक जो है बनके तैयार हो चुका है, आप इसी तरह से खा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए हम बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी इस तरह से जैम्स लगा देते हैं, तो बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं देख के। एकदम परफेक्टली केक जो हमारा बनके तैयार हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको केक की वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस चीज़ की देखना पसंद करेंगे। तो चलिए हम केक को आपको कट करके भी दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा केक जितना अच्छा दिखने में लग रहा है, उतना ही अंदर से बनके तैयार हुआ है। तो अब हम इसको इस तरह से काट रहे हैं, तो आप इसका काटने से ही टेक्सचर पता कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा केक एकदम सॉफ्ट मुलायम रुई जैसा बनके तैयार हुआ है। आप एक बार इस तरीके से केक ज़रूर से बनाइएगा। आप इसे 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद इसे खाइए ना, इसका खाने का टेस्ट इतना अच्छा होता है ना, कि आप इसे खुद बना के खाएंगे ना, तभी आपको पता चलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ।